जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। बहुत प्रयास करता हूँ तो 3 से 3.5 घंटे तक ले जा पाता हूँ, क्योंकि मेरी जो जीवन की प्रक्रिया है बराबर समाज के साथ जुड़ी हुई। रात को 11 बजे के पहले विश्राम की स्थिति नहीं रहती। 2:30 से 3 बजे नित्य प्रातः, कभी भी चाहे ठंड का सीजन हो चाहे जैसा सीजन हो, 2:30 से 3 बजे के बीच मुझे जगना ही है। मध्य रात में भी एक बार जग करके मुझे ध्यान कर्मों के लिए कुछ देर बैठना पड़ता है। वो सब मेरी अपने जीवन की प्रक्रिया जो मेरे साथ शिष्य रहते देखते हैं। मैं जो कहता हूँ उसके लिए अपने आप घर पर प्रस्तुत रखता हूँ। ये सामान्य अवस्था नहीं। अगर मैं चीख करके अपनी बात कहता हूँ तो इसलिए नहीं कि मेरा मान सम्मान हो। मैं एक किसान परिवार में मैंने जन्म लिया है, मैंने किसी राजघराने में जन्म नहीं लिया। मेरे अंदर वह पात्रता थी कि मैं चाहता तो किसी भी राजघराने में भी जन्म ले सकता था जहां अरबों खरबों की संपत्ति होती, मगर राजघराने में जन्म लेने वाले राम और कृष्ण हो सकते हैं, देव पुरुष हो सकते हैं। उनको उसी तरह का वातावरण चाहिए। मुझे गरीबी के बीच जन्म लेना था, ग्रामीणों के बीच जन्म लेना था, जिसमें मैं उस वातावरण को समझ सकूं, उसको जी सकूं, और उसको मैंने जिया है। ग्रामीणों का जीवन जिया है, किसान परिवार में रह करके जीवन जिया है। समाज का दुख दर्द तकलीफें क्या होती है उसको मैंने स्वयं में एहसास किया है। खेतों में काम करने से किस तरह परिश्रम करना पड़ता है, किस तरह मेहनत करना पड़ता है, उसको मैंने स्वयं जिया है अपने पिताजी के साथ, जिनकी दंडी स्वामी जी की समाधि बनी हुई है। उन्होंने हमें कर्मवान बनाया। भले काम करने वाले नौकर चाकर लगे रहे हों, बटाई खेती दे दीजिए, मगर बच्चों से घंटे 2 घंटे नित्य मेहनत करवाते थे। पढ़ाई करके आने के बाद तुरंत बुलाते थे कि 1 घंटे खेतों में लगना ही है, काम करना ही है। वैसा हमने जीवन जिया है, किसी गर्व घमंड की बात नहीं। मगर अगर मैं सत्य समाज के सामने नहीं रखूंगा तो समाज समझ कैसा सकेगा। अगर मैं विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती देता हूं तो किसी गर्व और घमंड से नहीं। माँ की कृपा से, माँ ममतामयी माँ ने कम से कम इतनी कृपा मुझ पर कर रखी है कि जब मैं ध्यान शांत चिंतन में बैठता हूं तो कहीं भी अहंकार मुझे स्पर्श नहीं कर जाता। मगर अगर समाज को सत्य बताऊंगा नहीं तो समाज कभी समझ न सकेगा। मैंने कुछ कार्यकर्ता बैठकों में बतलाई थी। अगर मैंने कहा कि इस स्थान पर जहां पर मूल ध्वज स्थापित है, जहां पर अभी भूमि पूजन किया गया है, मैं अपनी योगाग्नि से पंचज्योत प्रज्वलित करूंगा, तो 2015 जहां मैंने कहा महत्वपूर्ण वर्ष है, इस वर्ष में मैंने अपने प्रक्रिया को एक अलग चरण में मैंने डाल दिया है। सभी व्यवस्थाएं समाज के बीच छोड़ करके, क्योंकि आज मैंने समाज के धरातल को इतना मजबूत कर दिया है कि उस धरातल को कोई खिसका नहीं सकेगा। और पूजा संध्या ज्योति की 3 शक्तियों के रूप में मैंने अपनी ऊर्जा को आप लोगों के बीच समर्पित करने का मार्ग दिया है। और स्वयं पूरी साधना को सतत की मैं और कार्य कर सकूं, क्योंकि मैं एक सत्य को जानता हूं कि मां के चरणों पर जितना मैं रत रहूंगा, जितना मैं मां के चरणों पर एकाग्र हूं, मेरी अपनी स्वयं की कोई भी क्षमता नहीं। मैं बार बार सबके सामने करता हूं, मैं सूक्ष्म बिल्कुल शून्य हूं, मगर मां की परम सत्ता की कृपा है कि वो मुझे अपने चरणों की ओर आकर्षित हर पल रखती है। और मैं केवल इतने रहस्य को जानता हूं मां की कृपा से कि जब तक मां के चरणों में मेरा ध्यान लगा हुआ है, जब तक मां के चरण मुझसे दूर नहीं जा रहे, मैं उस प्रवाह को समाज तक बराबर जोड़ कर रखने में सफल अवश्य रहूंगा। और समाज में परिवर्तन अवश्य आता चला जाएगा। पहले आप लोग सुनते थे कि ऋषियों के मुनियों के पास एक अलग तपस्यात्मक बल रहता था कि जब जंगल में एकांत साधना में बैठ जाते थे तो उनके नजदीक हिंसक पशु भी नहीं आ पाते थे। चेतना तरंगे रहती थी, कोई अगर उनको स्पर्श भी कर ले तो जल जाए। विज्ञान को चुनौती देता हूं, मैं किसी चमत्कारों में नहीं पड़ता, मगर एक बार इसलिए मैंने कहा धर्म रक्षा के लिए हमारे शंकराचार्य आगे आए तो, धर्म प्रमुख आगे आए तो एक बार मैं कभी भी किसी भी जगह मौका देने के लिए तैयार हो, चाहे पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम हुआ है, मैं उनकी व्यवस्था कर दूं, या किसी अन्य स्थान पर एक धर्म रक्षा के लिए, एक मानवता की रक्षा के लिए एक बार धार्मिक आयोजन करके देखें। और आज भी देखें, आज भी ऋषित्व तो जीवित है, आज भी चेतना तरंगे उसी प्रकार कार्य करती हैं कि मेरे शरीर को स्पर्श करने वाले को 440 वोल्ट का करंट लगेगा। यह सामान्य अवस्था नहीं है। मेरे साथ 20-25 लोग परिवार के नजदीक, जो नजदीक रहते हैं, मेरे पास आते हैं। इस वर्ष 2015 से मैंने जब अगले अपने चरण को आगे बढ़ाया और खुद मुझे एहसास भी करना था कि मेरे आगे आकर के यज्ञ स्थल का निर्माण करने की दिशा में जा रहा हूं, मेरी स्वयं की पात्रता में कोई कमी तो नहीं आई किसी कारण से। मैंने ऊर्जा के उस प्रभाव को आगे बढ़ा करके कि क्या उन तरंगों को मैं प्रभावक रूप से कार्य कर सकता हूं।
आज सालों से मेरे नज़दीक रहने वाले बराबर देखते हैं कि मैं अगर ध्यान में सामान्य अवस्था में बैठा रहूं, ध्यान में थोड़ी देर के लिए, अगर मेरी इच्छा के विरुद्ध अगर मेरे कोई शरीर को छू लेता है तो उससे तीव्र करंट का झटका लगता है, और उसी तरह जैसे एक लपट सी आगे निकलेगी उस तरह उनको सामने देखते हैं और करंट का एहसास करते हैं। मेरी धर्मपत्नी सामने बैठी हुई हैं, इन्हें तो कम से कम ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिनमें दिन में एक दो बार, चूंकि कभी मुझे पानी का गिलास पकड़ाना, कभी सामान देना, कोई ना कोई चीज़ देना, और अचानक मैं बैठा रहता हूँ, अचानक हाथ अगर बगैर थोड़ा मैं हाथ को रोक दूंगा सामान्य अवस्था में करके, तब अलग बात होगी। मगर दूसरों को, चूंकि मैंने उस चिंतनों में अपने आप को ले रखा कि दूसरे केवल उसका एहसास होगा, सामान्य होगा, मगर मेरे शरीर पर उसका प्रभाव तीव्र गति, उसका प्रभाव भी मैं स्वयं पे लेकर रखता हूँ। आवाज़ इतनी तीव्र होगी, उसका एहसास, मैंने एक बार कहा जब चाहें ऐसा समय में दे सकता हूँ। यहां से लेकर के 25-30 फीट 50 फीट तक दूर व्यक्ति बैठे हुए व्यक्ति को उस करंट का, जिस तरह आप दो तारों को स्पार्क करेंगे उस तरह करंट के स्पार्क की आवाज सुनाई देगी, चिंगारी निकलेंगी। आज इस शरीर के अंदर वही शरीर आपके सामने बीच में लेकर के बैठता हूं। मेरे पास कोई गर्व घमंड नहीं। मेरे अगर दूसरा रास्ता तय करता तो आज जो अधर्मी और अन्यायी का चोला पहने हुए धर्माधिकारी बैठे हैं उनको नतमस्तक करने के लिए बाध्य कर सकता हूं, मगर उस रास्ते में बढ़ने से मेरी ऊर्जा नष्ट होगी और निचले धरातल पे खड़ा हुआ जो समाज है मैं उसे कभी जगा नहीं सकूंगा। इसलिए मैं अपनी नित्य चेतना तरंगों के माध्यम से आपको चेतना अंश बना रहा हूं कि वही ऊर्जा मुझे मेरे शरीर से निकल करके आपको पात्र बनाती चली जाए, आपके अंदर एक परिवर्तन आता चला जाए। एक दो सदस्य नहीं इस चीज के करंट के एहसास करते मेरे शरीर में, दर्जनों लोग। आप चौहान से मिल सकते हैं, राजू से मिल सकते हैं, तीनों पूजा संध्या ज्योति से मिल सकते हैं, ब्रजपाल चौहान का बच्चे को जो परिवार है, गुड़िया भी साथ वहाँ रहती, चौहान की बच्ची, ये सभी कोई सामान लेकर के आते हैं। अब तो प्रक्रिया हो गई, गुरु जी पहले हाथ को आप थोड़ा सा हिला दीजिए, या दूर से कोई ट्रे में रखेंगे सामान रख देंगे। अगर मैं किसी कह दूं थोड़ा सा पानी गिलास में दे दो तो सोचेगा एक बार, मगर ये हमेशा नहीं। सामान्य अवस्था में जब मैं रहता हूँ, सामान्य अवस्था में किसी से स्पर्श कर रहा हूँ, किसी को चरण स्पर्श करा रहा हूँ, सामान्य अवस्था में थोड़ा अपने आप को नॉर्मल कर लूँ तो उसका प्रभाव दूसरे, चूंकि एक अवस्था ऊर्जा की, सहज अवस्था ऊर्जा की, हमारे अंदर अलौकिक शक्ति है। आप अनेकों लोगों को देखते हैं साधकों द्वारा, पार्वती का भी जीवन का आपने वृत्तांत सुना है कि योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया था। हर ऋषि के पास अगर वास्तव में उसकी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत है तो ऋषि के पास अपनी योगाग्नि होती है। उसी योगाग्नि के बल पर वह समाज को आशीर्वाद भी देता है और तरंगे कार्य करती है, दिव्य क्रमों से है। वह स्वयं को जब चाहे उस योगाग्नि में अपने आप को जला सकता है, अपने आप के रोम रोम को उस योगाग्नि को समर्पित कर सकता है। यह अगला भाग है, मगर मैंने कहा जो क्षमताएं हैं अगर उसे मैं बताऊंगा नहीं तो समाज समझ नहीं सके, उसे सत्य का एहसास नहीं होगा। उन्हें लगने लगता है कि गुरु जी तो ऐसे केवल कहते रहते हैं। मेरे आसपास रहने वाले लोगों से मिले, देखे, ये सहज है, मैं वैसा जीवन जीता हूँ। मेरा अपना परिचय क्या है, मैंने सभी चीज़ों की जानकारी दी है, वे अनेकों बार दे चुका हूँ। उस दिशा में ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा, मगर आपका कर्तव्य क्या है? आप क्या उस दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या आप भी अंतःकरण में झांकना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को जगाना चाहते हैं? अगर जगाना है तो उसी पथ पर चलना पड़ेगा। कल जो मैंने आपको बताया था, यम और नियमों का पालन करना पड़ेगा। सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान के मार्ग पर चलना ही होगा। अगर इस मार्ग पर चलोगे तो सुषुम्ना नाड़ी प्रभाव होती चली जाती है, तमोगुण और रजोगुण दबने लग जाता है। तीनों नाड़ियों की हमें आवश्यकता है, मगर उस पर कमांड हमारा सतोगुण का होना चाहिए। उस ऊर्जा का उपयोग ना ले सके कोई दूसरा, उसका दुरुपयोग ना हो सके, हम अहंकारी ना बन सके, हमारे अंदर चेतना शक्ति होनी चाहिए। इसलिए मेरे द्वारा अपने शिष्यों को कहा जाता है कि तुम्हारे अंदर उग्रवादी मानसिकता नहीं विकसित होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर चेतनात्मक मानसिकता विकसित होनी चाहिए कि हम चेतनात्मक स्वरूप को धारण करने वाले हैं। हम अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करते। हमारी शक्ति से कोई भी एक भी व्यक्ति प्रताड़ित नहीं होना चाहिए, मगर अधर्मी और अन्याय को मुंहतोड़ जवाब देने के हमारे अंदर सामर्थ्य भी होनी चाहिए। हमारा कोई अहित कर सके, मानवता का कोई अहित कर सके तो सबसे पहले आगे खड़े हम नजर आए, ऐसी हमारे अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए। और जिस दिन समाज जाग गया तो अनित्य अन्याय अधर्म अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। उसके लिए आवश्यक है साधनात्मक जीवन जीना। कुंडली शक्ति में सब कुछ क्षमताएं हैं। अपने चक्रों को जागृत कीजिए, चेतनात्मक शक्ति प्रभाव बनाइए। पूर्ण कुंडली शक्ति को जागृत करना एक लंबी प्रक्रिया अवश्य है, मगर उसकी कुछ तो ऊर्जा प्राप्त कीजिए।
जितना ज्ञान आप प्राप्त कर लेंगे, जितने तरंगों को प्रभाव बना लेंगे, उतना फल आपके साथ सतत जुड़ जाता है। और कुंडलनी चेतना का प्रभाव ये कितना है कि जितना जिस जन्म में जागृत कर लेंगे, नवीन जीवन में वो पूंजी आपके बचपन से प्राप्त हो जाती है। उसके लिए अलग से आपको कोई तलाशना ना पड़ेगा। भौतिक जगत की कमाई हुई पूरी कमाई आपकी यही के ही रह जाएगी, मगर आध्यात्मिक ऊर्जा से जितना आप अपने जीवन में यम नियमों का पालन करने में सफल हो गए हैं, मन को एकाग्र करने में सफल हो गए हैं, ध्यान को लगाने में सफल हो गए हैं, वह ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से संचित पूंजी बनकर के आपके साथ नवीन जीवन में प्राप्त हो जाती है। उसके आगे की यात्रा आपकी प्रारंभ होती है। मूलाधार चक्र से, जहां इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जहां से निकलती है, और इन नाड़ियों की नाड़ियां उपनाड़ियां 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में बराबर कार्य कर रही हैं, रक्तवाहिनी के रूप में, चेतनात्मक रूप में, कि कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में कार्य हमारे शरीर के अंदर कर रही है। उसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। हमारा मूलाधार चक्र, हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, हमारा मणिपुर चक्र, हमारा हृदय चक्र। मैं हृदय चक्र पर विशेष चिंतन देना चाहूँगा। हमारी कुंडली शक्ति के 3 चक्र नीचे हैं और 3 चक्र ऊपर हैं। हृदय चक्र हमारा जो मध्य का चक्र कहलाता है, यह मां का चक्र कहलाता है। यदि इस चक्र को हम प्रभाव बनाने में सफल हो गए, अपने अंतःकरण को जो सहज स्वरूप है, इसमें ममता मई की कृपा समाहित है। हमारा हृदय तभी ममता मई की कृपा को प्राप्त किया जब हम उनको दया, ममता, करुणा, स्नेह, वात्सल्य से भरपूर है हृदय चक्र। हर पर हृदय चक्र में अपने इष्ट को धारण करने का प्रयास करें, चिंतन करने का प्रयास करें। आज्ञा चक्र के माध्यम से अपने नीचे के चक्रों को जगाने का प्रयास करें। और जब हमारी मूलाधार की सुषुम्ना नाड़ी की चक्र हृदय चक्र को स्पर्श करती है, तो सहज भाव से हमारे अंदर ममता, दया, करुणा, वात्सल्य, प्रेम जागृत होने लगेगा। हम सतमार्ग पर बढ़ने लगेंगे, क्योंकि सातों चक्र एक साथ आंशिक रूप से प्रभाव दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि जब हमारा एक चक्र पूरी तरह से जागृत हो जाएगा तब हम अगले चक्र की जागृत की ओर बढ़ेंगे। हमारे सातों चक्र समभाव से कार्य करते हैं। जब बहुत आगे की प्रक्रिया में हो जाते हैं, तब उन आगे के चक्रों किस तरह शोधन करते हुए एक लंबी प्रक्रिया अलग से आती है। मैंने शक्ति योग पुस्तक में सभी चीज़ों का कुछ न कुछ आंशिक वृतांत दिया है, मगर पुस्तक के माध्यम से पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। आज अनेकों ऐसे कुंडली चेतना के रहस्य हैं जिन्हें उजागर करना प्रारंभ में इसलिए उपयुक्त नहीं रहता कि लोग उसके प्रलोभनों में फंस करके नींव को भूल देंगे और उधर आकर्षित हो जाएंगे। अतः नींव को मजबूत करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, सब कुछ सामर्थ्य आपके अंदर है। अगर मैं भी उन्हीं चीज़ों का कार्य कर रहा हूं तो उस माँ की कृपा से कर रहा हूं। उस कुंडली शक्ति का सहज प्रभाव है जो मैंने इस साधना में, इस जीवन में भी इन्हें साधनात्मक क्रम को, उन्हीं क्रमों को लेकर के आगे बढ़ा हूं। मैंने भी बचपन का जीवन जिया है, मैंने भी युवावस्था का जीवन जिया है, मगर किसी भी क्षण माँ के चरणों से ध्यान हट नहीं पाया। उस क्रम को बराबर मैंने गति दी है और आज भी गति दे रहा हूं। मुझे कोई साधना में बैठने की आवश्यकता नहीं। अगर मैं सोच लूँ तो मेरे पास माँ ने इतनी ऊर्जा दे रखी है कि कुछ नहीं करना, पढ़ करके सोता रहूँ और अब जब जितना आशीर्वाद देता रहूँ, कार्य करता रहूँ। मगर मैंने अपने साधना पथ को कभी विराम नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि माँ के चरणों की यात्रा अनंत है। उसका ना आज तक कोई पार पा सका है, ना पा सकेगा। उस गहराई में जितना डूबेंगे उतना हमें उसकी ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। और भगवान की जय। तो मैं अपने जीवन के किसी भी पल को ना मैंने कभी गंवाया है, ना आज गंवा रहा हूं, ना आगे आने वाले भविष्य में गंवाऊंगा। और इस स्वरूप में आकर के तो मेरा स्वयं का संकल्प है कि जहां मैं मां का आह्वान कर रहा हूं, मां की स्थापना का मेरा लक्ष्य है यहां पर, वहां पर मैंने अपनी आत्म चेतना को स्वयं स्थापित किया है कि जब तक इस भूतल में, इस स्थान पे मां के दुर्गा चालीसा का गुणगान चलेगा, जब तक मां की ज्योति का जलाने वाला अगर एक भी व्यक्ति यहां पर रहेगा आस्था विश्वास के साथ, मेरी आत्मा इस रूप में सदा सदा के लिए इस स्थान पर रह करके मानवता की सेवा के लिए समर्पित रहेगी। भगवान की जय। यह यात्रा लंबी है। समाज में सहज भाव से परिवर्तन नहीं आएगा, मगर यदि हम निर्णय ले लें, ठान लें, कार्य करने लग जाएं, तो हम सतत आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत सहज क्रम है। मन को एकाग्र करना सीखिए, यम नियमों का पालन करना सीखिए। जब यम नियमों का पालन करेंगे तो आसन से जो आपकी ऊर्जा पैदा होगी, वो सुषुम्ना नाड़ी सीधे सीधे सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, वह कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊर्जा को ऊपर की ओर भेजेगी। शेष समय पर वह ऊर्जा जो भी होती है, कुंडलिनी उसी तरह बैठी रहती है। हमारी ऊर्जा शक्ति जो हमारी मूल शक्ति है वह उसी तरह बैठी रहती है। उसकी ऊर्जा इड़ा और पिंगला नाड़ियों के माध्यम से चलती रहती है। इड़ा बाईं तरफ रहती है, पिंगला दाईं तरफ रहती है, और इन दोनों नाड़ियों के माध्यम से जो भी ऊर्जा जाती है, हम सामान्य सा जीवन जी सकते हैं। केवल हम रजोगुणी रहेंगे, हम तमोगुणी रहेंगे।
और जिस दिन हम सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, मध्य नाड़ी के माध्यम से उस कुंडली शक्ति को ऊपर चढ़ाने में सफल होने लग जाते हैं, ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने में सफल होने लग जाते हैं, हमारे आप सभी के जीवन में सहज भाव से परिवर्तन आता चला जाता है। बहुत सहज प्रक्रिया है। उसके लिए मन को एकाग्र कीजिए, नित्य साधना कीजिए, आहार में शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता लाइए, वचनों में पवित्रता लाइए। दिन भर अगर आप ऊट पटांग, गाली गलौज, ऊट पटांग की चीज़ों में पड़े रहेंगे, अनित्य अन्याय धर्म की चर्चा करते रहेंगे, विषय विकारों की चर्चा करते रहेंगे, तो कभी उस कुंडली चेतना की ऊर्जा का एहसास नहीं कर पाओगे। एक सामान्य सा क्रम बना रहेगा। ध्यान की प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया नहीं होती। जिस ध्यान की प्रक्रिया को आप लोग करते हो या समाज कर रहा है, इसलिए मैं कहा इसकी कितनी गहराई, इसकी कल्पना भी आप लोगों को नहीं है। वास्तव में इस ध्यान को ध्यान कहते नहीं, जो आप आंख बंद करके बैठ लेते हैं और थोड़ा देर ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि 10 इंद्रियां आपके बस में नहीं है, तो जो भी आप ध्यान में लगा रहे हैं तो इंद्रियों के बसीभूत होकर के कर रहे हैं। ना आपकी बुद्धि पर पकड़ है, ना मन पर पकड़ है, ना 10 इंद्रियों पर, कर्मेंद्रियों और जो ज्ञान इंद्रियां रहती उनमें आपकी पकड़ है। इसलिए आप जब ध्यान लगाते हो तो ध्यान कहीं दूसरी जगह चला जाता है, फिर दूसरी जगह चला, मगर रास्ता यही है। क्योंकि बढ़ना वहीं पे पड़ेगा। जिस तरह किसी आज एक बच्चे को विद्यालय में एडमिशन कराया जाता है तो काखा गाघा लिखना सिखाया जाता है। वो पहले आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचता है। आप कहते हैं का लिखने, खा लिखने, इससे क्या होगा? एक बच्चा कहने लगे हमको का खा गाघा सिखाया जाता है, इससे क्या मिलना है? हम तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम तो एक स्वर में पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं। मगर पूरी किताब पढ़ने के लिए काखा गाघा सीखना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। तो हमको इन्हीं माध्यम से ध्यान में बैठना ही पड़ेगा। मगर ध्यान का ये आनंद आपको प्राप्त इसलिए नहीं हो पाता, आप इसको सामान्य क्रम से न मान लीजिए। अगर थोड़ी देर आपका ध्यान लग जाए तो आप मान लें कि हमें ध्यान लगाने लगे। अच्छे अच्छे साधक भटक जाते हैं, जिनकी कुछ चेतना आगे बढ़ती है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार में जो थोड़ा सा सफल हो जाते हैं, धारणा की कुछ क्षमताएं आ जाती हैं। बड़े बड़े योगी भी कई बार भटक के चले जाते हैं, जहाँ उनको ये हो जाता है कि नहीं मेरा तो ध्यान लगने लगा, मेरे अंदर जो शक्ति कार्य करने लगी, कुंडली शक्ति की कार्य। अनेकों लोगों को जब कुछ थोड़ा सा आगे साधना बढ़ते हैं तो भटकाव के मार्ग में चले जाते हैं। ध्यान तो बहुत गहराई की बात है, जहां पर हम पूरी तरह से 10 इंद्रियों को अपने बसीभूत कर लेते हैं। हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां हमारे बस में आ जाती हैं, मन हमारे बस में आ जाता है, बुद्धि हमारे बस में आ जाती है। बुद्धि का लोप जहां करना पड़ता है, बुद्धि को भी बसीभूत करके चित्त की ओर हम अपने आप को बढ़ाते हैं। चित्त की एकाग्रता को ही ध्यान की एकाग्रता कहा जाता है। जहां पर हम अपनी चेतना के चित्त पर अपने ध्यान को एकाग्र करके वहां पहुंचा करके बिल्कुल शून्यवत होने का प्रयास करते हैं कि हमारे सब चीज हमारे चित्त में अंश मात्र में अंदर समाहित हो जाते हैं। जिस तरह किसी बीज में अंकुर उसके अंदर समाहित हुए अंकुरित नहीं होगा, मगर जब अंकुरित करना चाहे तो हम उसको जिस तरह खेतों में बोते हैं, नमी मिलती है, तो अंकुरित जब बाहर की ओर आएंगे तो तत्काल वो हमारे कार्य करने लगेंगे। अंदर की ओर जाएंगे, एक मुकाम ऐसा आता है जहां एक न्यूट्रल पॉइंट है, जहां पे दूसरे पक्ष में जाने के साथ ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये हमारे शरीर को बिल्कुल कोई प्रभाव ही नहीं डाल पाते। हम ध्यान की एक अलग अवस्था में बैठ चाहते थे, उसी को ध्यान कहते हैं। जब हमारा ध्यान अपने अंतःकरण पर एकाग्र हो जाए, उस अवस्था की ओर हम बढ़ जाए, तब धीरे धीरे उस अवस्था में ध्यान को धीरे धीरे और गति करते 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 धीरे धीरे सबीज और निर्बीज समाधि होती है। एक सबीज समाधि की ओर हम बढ़ते हैं, जहां कुछ ना कुछ चीज़ें हमको बराबर प्रभाव दिखाती रहती है आंशिक रूप से, और एक होती निर्बीज समाधि, जहां पर इनसे सबसे परे पार हम दूसरे पक्ष में चले जाते हैं। इस स्थूल से परे सूक्ष्म जगत से हमारा संपर्क होता है। वहाँ की एकाग्रता हमारे ध्यान की असली एकाग्रता होती है। वहाँ जो हमारा ध्यान जागृत होता है, जिस चीज़ में हम ध्यान लगा करके इतना हो जाए कि हम ध्यान लगा रहे हैं, इस बात का भान भी भूल जाए, हम दूसरे पड़ले से जाकर के जुड़ जाएं, वहाँ के बाद हमारी कुंडली शक्ति का पूर्ण जागरण धीरे धीरे प्रारंभ होता है। और फिर हमको उन शक्तियों का एहसास होता है कि ध्यान के अंदर कितनी अलौकिक शक्ति है। हमारी वाक शक्ति जागृत होने लगती है, हमारे नेत्रों में तेज आ जाता है, हमारे अंदर तरंगे, आसपास आभा मंडल हमारा व्यापक बनना प्रारंभ हो जाता है। यह सहज प्रक्रिया से आ जाती है। आप सब कर सकते हैं। मन को एकाग्र कीजिए, ध्यान में बैठिए, अपने बच्चों को सही दिशा दीजिए। अब अपने बच्चों को गलत रास्ते में मत बढ़ाइए, संस्कारवान बनाइए। धीरे धीरे जन्म दर जन्म स्तर बदलता चला जाएगा, समाज का परिवर्तित होता चला जाएगा। मगर उसके लिए कहीं ना कहीं आपको इच्छा शक्ति जगानी पड़ेगी। वे ममतामयी माँ है, करुणामयी माँ है, दयामयी माँ है। एक बार उससे सच्चा प्रेम करके तो देखो, एक बार उससे लगाव लगा करके तो देखो। माँ आपको सब कुछ देने को तत्पर है। एक बार उस आनंद की ओर अपने आप को घूमो तो, उधर मुड़ो तो।
देखो तो कि आपके शरीर को, जिस नाशवान शरीर को नाशवान शरीर कहते हैं, उस शरीर के अंदर कितनी अलौकिक क्षमताएं माँ ने दे रखी है। आप जितनी समस्याओं से ग्रसित हो, चाहे रोग से ग्रसित हो, चाहे आर्थिक रूप से परेशानी का सामना कर रहे हो, चाहे सामाजिक रूप से परेशानी का सामना कर रहे हो, चाहे शत्रुओं से प्रताड़ित हो, यह सब कुछ अपनी सुषुम्ना की कमजोरी के परिणाम है। उसके परिणाम से आप गलत रास्तों की ओर बढ़ते चले आ रहे हो अनेकों जन्मों से, और जैसे कर्म करोगे उसके फल आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं, और उसी चक्र में मनुष्य उलझता चला जाता है। उस उलझे हुए चक्र को कहीं ना कहीं से सुलझाना प्रारंभ कर दो, और सुलझाने का क्रम वही है कि कहीं ना कहीं से ठहरा दे दो कि जो बीत चुका, वर्तमान हमारे हाथ में है। वर्तमान को हम उपयोग करने लगे, अच्छा सोचें, अच्छा कर्म करने लगे, सद्मार्ग पर बढ़ने लगे, एक बार निष्ठा विश्वास से माँ की आराधना करने के मार्ग पर चले, मानवता की सेवा, आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चले, धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा करें। शक्ति योग पुस्तक में मैंने सभी चीजों के बारे में संक्षिप्त सा चिंतन दे रखा है। बाकी मेरे विचार जो आप दसियों साल से आप देखते सुनते चले आए हैं, मैंने आपको कम से कम शब्दों में सभी चीज़ों को दिया है कि आपको माँ से भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति मांगना है। क्यों निरर्थक चीज़ें मांगते हो? 10 बार 25 बार माथा रगड़ते रहोगे, मिलेगा वही जो आपके कर्म संस्कारों में परम सत्ता आपको देना चाहती होगी, जो आपका गुरु आपको देना चाहता होगा। क्योंकि आपका गुरु हर पल आपको का हित चाहता है कि आपका कल्याण कैसे होना है। परम सत्ता आपका वही देना चाहेगी कि आपका हित और आपका कल्याण कैसे होना है। इसलिए अपनी प्रार्थना परम सत्ता के चरणों में रखो, मगर कह दो कि माँ हमारे लिए जो उचित हो, आप हमें जिस हाल में रखो, जो हमारे लिए उचित हो हमें प्राप्त हो। बस एक कृपा बनाए रखो कि माँ हम आपकी भक्त की, आपके चरणों की भक्त करने से दूर ना हो सके, हमें आपका हर पल स्मरण बना रहे, हम हर पल आपका चिंतन कर सके। हमसे सब कुछ छीन लेना, हमारा तन भी छीन लेना, हमें अपाहिज बना देना, हमारे कोढ़ियों को जीवन दे देना, हमें परिवार, बीवी, बच्चे, पत्नी, इष्ट मित्रों को छीन लेना, मगर हमसे अपने चरणों को दूर मत करना। एक बार वह भावना लेकर चलो, एक बार वह इच्छा शक्ति को जगा करके तो देखो कि हमें माँ शिष्वत स्वभाव दे दो कि जब हम आपके चरणों में बैठे, हमको अपने अंदर एहसास ही ना हो कि हम सोचने समझने की हमारी शक्ति है, हमारे अंदर इतना ज्ञान है, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है, हमें लगे कि हम बिल्कुल अबोध शिशु हैं। और जिस दिन अबोध हम शिशु बन जाएंगे, जिस तरह एक अबोध शिशु होता है जब माता पिता की गोदी में जाता है तो बाहर की सब बातों को भूल दिया जाता है, केवल माँ की गोद उसे याद आती है। वो कोई चीज़ बाहर की सोचना भी नहीं चाहता, दिमाग को किसी चीज़ में लगाना ही नहीं चाहता कि मेरे आसपास क्या है, मैं क्या कर रहा था, क्या, वह केवल गोदी में समा जाना चाहता है। उसी तरह जब माँ के चरणों में बैठो तो नींद आलस से आपसे दूर चली जाएगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, माँ की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ माँ भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहाँ परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय माँ की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं।
माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का
सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।